हेलो एवरीवन। तो होली का सीजन आ गया है और महाराष्ट्र में हम लोग कहते हैं होळी रे होळी पुरणाची पोळी। तो ये पूरन पोळी का भी सीजन है, लेकिन बहुत से लोगों को पूरन पोळी बनाना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है या पूरन पोळी बनाने का टाइम नहीं होता है। तो आज हम पूरन पोळी की रेसिपी को थोड़ा सा ट्वीक करेंगे और हम बनाएंगे पूरण के बोंडे या मिनी पूरण बॉल्स। 3/4 कप चना दाल को पानी से धो लीजिए और फिर 2 घंटे के लिए उसे भिगो के रखिए। 2 घंटे बाद ये दाल अच्छी तरह से फूल जाएगी। अब इस दाल का पानी निकालकर इस दाल को प्रेशर कुकर में डालिए। उसके बाद उसमें 1.5 कप पानी और हल्दी पाउडर डालकर 5 सीटियों तक इस दाल को पका लीजिए। अब इस दाल को छलनी में डालकर छान लीजिए, इससे उसमें से सारा पानी निकल जाएगा। अब इस दाल को एक कढ़ाई में ट्रांसफर कर लीजिए। फिर उसमें 1 कप गुड़ डालकर इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाना शुरू कीजिए। जैसे ही गुड़ पिघलने लगे, चम्मच या स्पैचुला से गुड़ के टुकड़ों को तोड़ना शुरू कीजिए। पोटैटो मैशर की सहायता से इस मिश्रण को स्मूथ बना लीजिए। वक्त के साथ ये मिश्रण गाढ़ा होता जाएगा। इस मिश्रण को तब तक पकाना है जब तक इसमें कोई चम्मच या कोई स्पैचुला बिना पकड़े सीधा खड़ा नहीं हो जाता। मराठी में इसे कहते हैं कालथा पूर्णात सरळ उभा राहायला पाहिजे। अब इसमें इलायची पाउडर डालिए। आप चाहे तो इसमें जायफल भी डाल सकते हैं। अब एक परात में गेहूं का आटा ले लीजिए। उसमें तेल और पानी डालकर आटा गूंथ लीजिए। आटे को अच्छी तरीके से मसलने के बाद उसकी छोटी टिक्कियां बनाइए। हर एक टिक्की को रोटी के आकार में बेलिए। ये प्रोसेस बिल्कुल चपाती बनाने जैसा ही है। एक कटोरी लेकर इस चपाती को छोटे गोलों में काटिए। अब इन छोटे गोलों को हाथों के तलवों पे रखिए और उसमें पूरण का मिश्रण रख दीजिए। अब चारों ओर से कड़ों को समेटकर इसके छोटे बॉल्स बनाइए। इन बॉल्स को शुद्ध देसी घी में डीप फ्राई करें। हमारे पूरण के बोंडे तैयार है। पूरण बोंडे की रेसिपी मेरे ब्लॉग पर है। ब्लॉग लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मेरे ब्लॉग पे जाइए, इस रेसिपी को पढ़िए और पूरण के बोंडों को जरूर बनाइए।